फिल्म की शुरुआत में हमें एक जहाज दिखाया जाता है जहां कुछ मॉन्स्टर्स हंटर थे जो जोरा नाम के एक मॉन्स्टर का शिकार करने आए थे, जो सभी उसे हल्के में ले रहे थे। कि तभी एक हंटर एडन कहता है कि मैंने बड़े ड्रैगन्स का सामना किया है, तुम नहीं जानते कि तुम्हें किसका सामना करना है। जिसके बाद हमें एडन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जो तिम्बेन गाँव में मछलियां पकड़ रहा था। दरअसल इस गाँव में इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रहते थे और कभी कोई मॉन्स्टर्स जो नुकसान पहुंचाने लगे तो उन्हें हंटर्स मार देते थे। एडन मछलियां पकड़कर अपने घर आता है और एक तीर कमान लेकर मॉन्स्टर का शिकार करने निकलता है। जिस दौरान उसे एक आदमी कहता है कि एक मॉन्स्टर ने मेरे खेत बर्बाद कर दिए हैं। जिसके बाद एडन उस मॉन्स्टर को मारने निकल पड़ता है। उसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए एडन एक खाई तक आता है कि तभी उस पर एक बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर एडन उसके पैर पर तीर से वार करता है जिससे वो अंत में खाई में ही गिर जाता है। एडन को लगता है कि उसने मॉन्स्टर को मार दिया, पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से एडन पर टूट पड़ता है। पर भाग्य से वहाँ जूलियस नाम का एक एस हंटर आकर उस ड्रैगन को ढेर कर देता है। एडन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक हंटर हूँ, जिस पर जूलियस कहता है कि बिना लाइसेंस की शिकार करना गलत बात है। अब जूलियस उस मॉन्स्टर के शव को लेकर आगे बढ़ता है और एडन भी उसके पीछे चल देता है। तभी जूलियस को पैर के निशान दिखाई देते हैं, जिस पर एडन कहता है कि मैं इस शिकार का पीछा कर रहा हूँ जिसने किसान का खेत बर्बाद कर दिया। जिस पर जूलियस कहता है कि ये निशान ड्रैगन का नहीं मेलिनिक्स का है और एडन को उसे ढूंढने को कहता है। एडन अब मेलिनिक्स के पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि मेलिनिक्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बिल्ली है जिसका नाम नॉक्स है और वो बोल भी सकती है। एडन अब उसका शिकार करने लगता है क्योंकि उसने किसान का खेत बर्बाद कर दिया और वो अंत में उसे पकड़कर गाँव के लीडर डेजिल के पास लाता है जहां जूलियस भी पहले से मौजूद था। जूलियस अब डेजिल को बताता है कि आपका गांव एक बहुत बड़े ड्रैगन लूनास्ट्रा के रास्ते में आता है, जो बात एडन समझ नहीं पाता। जिस पर डेजिल एडन से कहती है कि लूनास्ट्रा प्राचीन समय का सबसे खतरनाक ड्रैगन है, वो जहां भी जाता है वहां का इलाका बर्बाद हो जाता है। जूलियस कहते हैं कि लूनास्ट्रा अधिकतम एक जगह रहते हैं और 100 साल में एक बार सफर करता है, पर अब ये हर 10 साल में सफर करने लगा है और इस बार उसके सफर में तुम्हारा गांव आ रहा है, इसलिए तुम सभी को यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं, पर गांव के लोग कहते हैं कि जूलियस इस गांव का नहीं है, हम इसकी बात क्यों माने। जिस पर एडन कहता है कि उसने मेरी जान बचाई है, मैं खुद जूलियस के साथ जाकर देखूंगा कि कब तक लूनास्ट्रा यहाँ आएगा। अब एडन जूलियस अपना सारा सामान नॉक्स के ऊपर डालकर गाँव से निकल पड़ते हैं। लंबा सफर करने के बाद रात को सभी खाने के लिए रुकते हैं और तभी जूलियस एडन को एक आर्मर देता है, पर तभी जंगल के सारे मॉन्स्टर्स लूनास्ट्रा के डर से भागते हुए उनके ही तरफ आ रहे थे, पर वो सभी मॉन्स्टर से बचकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जूलियस एडन को दूर से आ रहे लूनास्ट्रा को दिखाता है जिसके मुंह से निकल रही अग्नि से चारों ओर आग लग गई थी। जूलियस कहता है कि तुम अपने गाँव वालों को समझाओ कि वो गाँव से चले जाए और अब मैं यहाँ से दूसरे गाँव वालों को समझाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे गाँव के आगे है। जिस पर एडन कहता है कि क्या हम लूनास्ट्रा को खत्म नहीं कर सकते। जिस पर वो जवाब देता है कि वो कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, और एडन कहता है कि हम अगर लूनास्ट्रा से डर जाएंगे तो हमारे हंटर बनने का क्या फायदा। हम इंसानों को तो यहाँ से ले जाएंगे, पर प्रकृति का क्या होगा, वो एकदम से बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं डर कर पीछे नहीं हटने वाला। जिस पर जूलियस कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से पढ़ा। जिस पर वो जवाब देता है कि उसने एक जर्नल से सीखा जो उसी नॉक्स की गुफा से मिली थी। और अब जूलियस भी लूनास्ट्रा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हवा में एक फ्लेयर गन मारता है ताकि आसपास के एस हंटर उनकी मदद के लिए आ सके। वो दोनों नॉक्स से पूछते हैं कि ये जर्नल तुम्हें कहाँ से मिली। जिस पर वो उन्हें उसी जगह ले जाता है जहाँ उसे जर्नल मिली थी, पर तभी एक मकड़ी जैसा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और उसी समय भागे से एक एस हंटर में आ जाती है जो उस मॉन्स्टर से भिड़ जाती है, जिसका साथ जूलियस भी देता है। पर वो मॉन्स्टर एडन पर हमला करके उसे अपने जाल में फंसा देता है और जब जूलियस उसे बचाने जाता है तो जैसे ही वो मॉन्स्टर जूलियस पर हमला करने आगे बढ़ता है, मैं उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर देती है। वो अब उनसे कहती है कि तुम्हारे सारे हथियार पुराने हो गए और एडन को बताती है कि हम सभी एस हंटर है। जिसके बाद एडन उसे जर्नल दिखाता है जो मैं की ही थी। तभी वहाँ फिर एक और एस हंटर नादिया आती है जो बताती कि माय और मैं लूनास्ट्रा का पीछा कर रहे हैं। जूलियस फिर जवाब देता है कि वो तिम्बियन गाँव की तरफ जा रहा है। जिस पर एडन बताता है कि शायद हम
सभी मिलकर उस लूनास्ट्रा को मार सकते हैं। पर नादिया कहती कि आज तक किसी ने उसका सामना नहीं किया, वो बहुत ही शक्तिशाली है। फिर तभी वहाँ एक आदमी जिसे मकड़ी मॉन्स्टर ने पहले से ही बंदी बनाया था उसे नॉक्स छुड़ा देता है, जिस पर वो सभी का शुक्रिया करता है। नादिया बताती कि हमें और भी अच्छे हथियार की जरूरत है। वहीं वो आदमी कहता है कि मैं इन सब चीजों का व्यापार करता हूँ और मैं सारी चीजें रवि नाम के एक आदमी से खरीदता हूँ, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। पर वो उन्हें चेतावनी भी देता है कि उसे विजिटर्स पसंद नहीं। अब सिंस उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, सभी रवि की तरफ निकल पड़ते हैं, जो एक लोहार के साथ साथ हंटर भी था। एडन उनसे मदद मांगता है कि उन्हें लूनास्ट्रा को मारना है, पर वो कहता है कि तुम सभी पागल हो, तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो। जिस पर जूलियस जवाब देती है कि हम ये सब प्रकृति और लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। पर अंत में उन्हें खाली हाथ वहाँ से लौट जाना पड़ता है। अब अगले दिन सभी तिम्बेन गांव में आकर लूनास्ट्रा के लिए जाल लगाते हैं, जहाँ जूलियस कहता है कि हम जंगल में से एक बड़े गोरिल्ला को बंदी बनाकर उसका प्रयोग लूनास्ट्रा के विरुद्ध कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक हथियार का काम करेगा। आप सभी गोरिल्ला को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और गोरिल्ला के जाल में आते ही सभी उस पर हमला कर देते हैं और उसे उनके बनाए हुए जाल में फंसाने में सफल हो जाते हैं। और एडन को लगता है कि हमने इसे कुछ ज्यादा ही आसानी से पकड़ लिया, जिसके कारण वो जाल के ऊपर ज्यादा तीर नहीं लगाता और कम तीर होने के कारण वो गोरिल्ला आजाद हो जाता है। और फिर तभी वहाँ एक अजीब सा डायनासोर आकर गोरिल्ला पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर वो डायनासोर गोरिल्ला को ढेर करके अब उन सभी से लड़ने लगता है। पर जूलियस अपने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अंत में उस डायनासोर को मार गिराता है। अब जूलियस एडन को बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से सबकी जान जा सकती थी, तुमने हम सभी को खतरे में डाला, जिसके कारण जूलियस एडन का साथ देने से मना करके वहाँ से चला जाता है। इसलिए अब निराश होकर एडन फिर से गाँव आ जाता है। दूसरी तरफ नादिया जूलियस को समझाती कि हमें लूनास्ट्रा को रोकना होगा और एडन अब भी बच्चा है, उससे गलती होगी, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। इसलिए अब जूलियस एडन के पास जाता है और एडन से माफी मांगकर कहता है कि तुम मुझे चाहो तो टीम से निकाल दो, पर मेरे गांव को बचा लो। जिस पर जूलियस कहता है कि हम सभी एक साथ लूनास्ट्रा से लड़ेंगे। ये सुनकर एडन खुश हो जाता है और तभी वहाँ रवि आकर उनसे कहता है कि तुम्हें हथियार की जरूरत थी, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर देखते ही देखते रवि एक बहुत बड़ा तोप बनाता है। उसी रात जब सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी गांव से 100 माइल्स दूर जहां सभी ने जाल बिछाया था, वहां लूनास्ट्रा पहुंच चुका था, जो एकदम घिनौने रूप में था। सभी अब अपने अपने हथियार निकालकर उस पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने पहाड़ के ऊपर पत्थर रखकर लूनास्ट्रा के लिए जाल बनाया था, जिसे नॉक्स लूनास्ट्रा पर छोड़ देता है। पर लूनास्ट्रा उससे बच जाता है और अब वो उड़कर तिम्बेन की तरफ जा रहा था। पर नादिया उसके पैर को शूट कर देती है, जिससे वो उड़ नहीं पाता। वहीं अब सभी उस पर तोप से वार करने ही वाले होते हैं कि तभी लूनास्ट्रा के हमले से वो तोप नीचे गिर जाता है। अब जूलियस लूनास्ट्रा को रस्सी से बांधने की कोशिश करता है और एडन और मैं फिर से उस तोप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो अंत में भाग्य से सफल भी हो जाते हैं और एक बार लूनास्ट्रा पर करते हैं। पर तब भी उसे कुछ नहीं होता और वो जूलियस को दूर फेंक देता है। अब रवि अपनी तलवार को लूनास्ट्रा के मुंह में घुसेड़ देता है और उन्हें तुरंत शूट करने को कहता है। पर सभी ऐसा नहीं करना चाहते थे और लूनास्ट्रा आग उगल कर रवि को जला देता है। पर तभी एडन फिर से लूनास्ट्रा के सर में शूट कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। सभी को अब लगता है कि लूनास्ट्रा सच में मारा गया, पर वो फिर से देखते ही देखते खड़ा हो जाता है। जूलियस अब सभी से कहता है कि हमारे हथियार अब कम है, हम उससे नहीं लड़ सकते। जिस पर एडन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं लूनास्ट्रा अब गांव तक आ चुका था। मैं सभी गांव वालों को यहाँ से जाने को कहती है और खुद अकेले ही लूनास्ट्रा से लड़ने लगती है। पर लूनास्ट्रा उसे भी अपनी अग्नि से जला देता है, जिसके बाद लूनास्ट्रा अपने शक्तियों से पूरे गांव को बर्बाद करने लगता है। अब लूनास्ट्रा और भी शक्तिशाली बन चुका था। दूसरी तरफ एडन एक दीवार जो समुद्र के पानी को रोके हुए थी, उसे बॉम्ब से उड़ा देता है, जिससे सारा समुद्र का पानी गांव की तरफ आने लगता है, जिसकी चपेट में कुछ घर भी आ जाते हैं। नॉक्स एडन को एक रस्सी की मदद से पेड़ पर चढ़ा देता है और दूसरी तरफ जूलियस और नादिया पानी से बचते हुए एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब पानी के लूनास्ट्रा को छूते ही उसकी शक्ति एकदम कमजोर पड़ जाती है और वो भी पानी के साथ साथ बह जाता है। अगले दिन डेजिल सभी का शुक्रिया करती है जो उन्होंने तिम्बेन गांव के लिए किया। पर तभी गांव की एक लड़की एबी एडन को मैं की जनरल देकर कहती है कि मैं भी मैं की तरह अपनी भी
जर्नल लिखूंगी। जिसके बाद जूलियस और नादिया दोनों हंटर्स गिल्ड जा रहे होते हैं ताकि वो तिम्बेन गांव में क्या हुआ वो बता सके। जिस पर एडन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और लूनास्टार से भी बड़े ड्रैगन्स को मारकर एक एस हंटर बनूंगा। जिस पर वो दोनों एडन को ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब हमें फिर से एडन को दिखाया जाता है जहाँ वो जहाज पर सभी को अपनी आत्मकथा सुना रहा था, पर उन सभी को ये सब बस एक कहानी लगती है। इसलिए एडन मे की उन्हें जर्नल देता है जिसे एक लड़की पढ़ने लगती है, जिसमें मे ने अपने मरने से पहले की सारी बात लिखी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।